महंगी से महंगी घड़ी पहनकर देख ली, लेकिन ये वक्त मेरे हिसाब से कभी ना चला। मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, मैंने समंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास थोड़ी सी लेट हुई क्योंकि क्वेश्चंस का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आज हम बैक टू बैक 20 to 21 क्वेश्चंस करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। आप जानते हैं हमारा मिशन मैथ्स में, इस प्री में, एसएससी सीजीएल प्री में 50 आउट ऑफ 50। प्रॉब्लम क्या है, 50 में से 35-40 आप ले आते हैं, लास्ट के 10 या 15 नंबर के लिए हम यहाँ पर हैं जो हमें 50 आउट ऑफ 50 तक रीच करवाएगा। वो 10-15 नंबर क्यों प्रॉब्लम है, क्रिटिकल क्वेश्चंस जो आ जाते हैं पेपर में, तो बस वही क्रिटिकल क्वेश्चंस को इजी करने के लिए मैं आपके सामने क्लासेस लेकर आ रहा हूं जो हमें 50 आउट ऑफ 50 तक ले जाएगा। जिन क्वेश्चंस को हम क्रिटिकल समझते हैं, टफ समझते हैं, उनको कैसे इजी करेंगे, यही टास्क है। यदि उन 15-20 नंबर को हम इजीली कवर कर लेते हैं तो 50 आउट ऑफ 50 से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। अपने ऊपर भरोसा रखें। चलिए करते स्टार्ट हम आज का सेशन, है ना। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे हम सेशन। क्लियर, ये क्लास लाइव है। यदि आप एज अ वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद देख रहे हैं तो आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को रिपीट करके भी देख सकते हैं ना, अगेन एंड अगेन। क्लियर, चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। 20 सेकेंड्स का टाइम आपको दूंगा मैं हर क्वेश्चन के लिए। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 20 सेकेंड्स, फास्ट, जल्दी से करना है ना। 20 सेकेंड्स का टाइम है, सॉल्व इट फास्ट। हमें क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच चाहिए, ट्रेडिशनली नहीं, बेस्ट अप्रोच चाहिए क्वेश्चन का। क्लियर है ना। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, फास्ट, जल्दी से। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स। सेम सिचुएशन एग्जाम में भी होने वाली, ध्यान रखें आप। लास्ट 5 सेकेंड्स, ओके, ठीक है। चलिए करते इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ध्यान देना है ना एक एक क्वेश्चन पर। क्लियर, इसमें हम x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, है ना। अब देखिए p दिख रहा है आपको क्वेश्चन में, p है ना। p में जब x1 और y0 रखोगे, सॉल्व करोगे, इजीली ओरली सॉल्व हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 आएगा। सेम काम q में करना है। q में भी x1 y0 रखेंगे तो q का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, है ना। इजीली सॉल्व होगा ओरली ऑलमोस्ट, है ना। r में भी x1 y0 रखेंगे तो 1 + 1 r की वैल्यू 2 आ जाएगी। क्लियर, ये वैल्यू पुटिंग वाला गेम है ना। अब देखिए हम इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, आराम से p डिवाइड q इंटू r, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर, p की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, q की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, इंटू r कितना है, 2 पुटअप करेंगे। बताइए आंसर हमारा 2 आएगा। जो ऑप्शन 2 देगा वो आंसर हो जाएगा। x1 y0 सिर्फ क्वेश्चन में नहीं, ऑप्शंस में भी पुटअप करेंगे। जब आप ऑप्शंस में x1 y0 पुटअप करेंगे तो सेकंड वाला ऑप्शन आंसर बनेगा आपका ये वाला। रखिए इसमें x1 एंड y0, x1 और y0 रखेंगे तो आप समझ रहे हैं रिजल्ट 2 आएगा। बताइए कौन दे रहा है 2 आंसर, सेकंड वाला ऑप्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बाकी तीन ऑप्शन में आप x1 और y0 रख ले, आंसर नहीं आएगा। दिस इज द वैल्यू पुटिंग कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको एक चीज बता दो, ध्यान से सुनना, जो लोग भी एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम दे रहे हैं अभी आने वाला। क्लियर, एलजेब्रा मैंने पूरा एनालिसिस किया है डीप में, अच्छे से एक क्वेश्चन का। एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, बीजगणित और त्रिकोणमिति में जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, सारे के सारे वैल्यू पुटिंग से इजीली सॉल्व हो रहे हैं। और मैं ये आपके सामने क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चंस ही रख रहा हूं जिनको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर रहा हूं। वैल्यू पुट करने में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। आई बात समझ में क्लियर है। कुछ भी वैल्यूज लगा के चेक कर सकते हो, लेकिन वैसी वैल्यूज डिजाइन करना आना चाहिए जिससे क्वेश्चन इजीएस्ट वे में वेरीफाई हो जाए, आंसर आ जाए। आई बात समझ में। ट्रेडिशनली आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे, कोई भी समझदार स्टूडेंट होगा आसपास थोड़ा सा पढ़ा हुआ जिसका मैथ्स अच्छा होगा, इसका ट्रेडिशनल अप्रोच कोई बता देगा आपको, है ना। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक और एलजेब्रा का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड, सॉल्व इट फास्ट। ट्रेडिशनल नहीं, मुझे बेस्ट अप्रोच चाहिए क्वेश्चन का जिससे आप सेकंड्स में कर सके, है ना। जल्दी जल्दी, 10 सेकंड्स हो चुके, सेम सिचुएशन एग्जाम में होगी आपकी, है ना। हाँ चलिए, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट फास्ट। लास्ट 5 सेकेंड्स, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, है ना। लास्ट 5 सेकेंड्स, ठीक है। चलिए देखिए अब इसमें, देखिए इसमें मैं क्या वैल्यू पुट करूंगा, इसमें हमें निकालना क्या है। देखिए सेकंड्स में, देखिए इस क्वेश्चन को मैं ओरली कर सकता हूं, मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा। क्लियर, लेकिन आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चलाना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है आपको इसमें। इसमें निकालना है आपको 1/9
1/x+1 है ना, +1/y+1 +1/z+1। क्लियर है ना। अब इसमें आप पुटअप करेंगे a b c तीनों की वैल्यू को 1 पुटअप करेंगे है ना, और x y z तीनों की वैल्यू को क्या पुटअप करेंगे 2। क्लियर, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, कैसे पुटअप करेंगे अभी बताता हूँ आगे है ना, पहले आंसर निकाल लेते हैं। एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू 2 रखेंगे, एक्स भी 2 वाई भी 2 जेड भी 2, 2 + 1 3 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, तो 1/3 + 1/3 + 1/3 टोटल समेशन 3/3 यानी कि 1 हो जाएगा, तो 1/9 × 1 आंसर इज 1/9। क्लियर है ना, ओरली ओरली ऑलमोस्ट ओरली मैं बता रहा हूँ ना, आप भरोसा तो करें, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे है ना, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाए, बिल्कुल करोगे आप, ठीक है। अब ये मैंने कैसे पुटअप कर दिया सर, ये कहाँ से लाया आप वैल्यू, देखिए हमें क्या दिया था, b + c = ax गिवन था है ना, एंड ac + a = by गिवन था है ना, by, एंड हमें गिवन था a + b = cz। क्लियर है ना। इसमें a b c और x y z के वैल्यूज ऐसे रखना है कि LHS RHS इक्वेट हो जाए, LHS RHS क्या हो जाए, तीनों का इक्वेट हो जाए। अब देखिए मैंने सोचा है यदि ए बी सी सबकी जगह, ए बी सी तीनों की जगह 1 1 1 रखते हैं तो LHS सभी का 2 आएगा, तो RHS भी 2 आना चाहिए, तो ए बी सी तो 1 1 1 रख देंगे। आप सोचिए एक्स वाई जेड की जगह 2 2 2 रखेंगे तभी तो ना 2 = 2 सेटिस्फाई होगा। क्लियर, तो बस इस प्रकार से मैंने वैल्यू अज्यूम कर लिए कि ए बी सी तीनों 1 और एक्स वाई जेड तीनों 2। क्लियर, ऐसा नहीं है सिर्फ यही वैल्यू अज्यूम करेंगे, जो सेटिस्फाई करे वो सारे वैल्यूज अज्यूम करके करोगे आंसर सेम आएगा। क्लियर है ना। तो ध्यान रखें अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आ रहे, वैल्यू पुटअप करके आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और आ रहे नहीं, मैं तो बता रहा हूं, यदि आपने बहुत अच्छे से थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लिया ना वैल्यू पुटअप वाले कॉन्सेप्ट में, तो अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस एडवांस मैथ्स के साथ खेल सकते हो, आप लिटरली खेल सकते हो। मुझसे जुड़े रहो, मैं आपको खेलना सिखा दूंगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन अरिथमेटिक का लेते हैं है ना, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं हम है ना, 1 मिनट रुकिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी करिए फटाफट, 20 सेकेंड्स का टाइम आपको मिलेगा है ना, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए, ठीक है। लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स, जल्दी सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड, सेम सिचुएशन एग्जाम में होगी है ना, टाइम्स अप। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है, मेरे एक एक सेंटेंस को ठीक से सुनना भी है ना, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखकर आप एग्जाम में थोड़ा सरप्राइज हो जाएंगे, एक बार में समझ में नहीं आने वाला क्वेश्चन है। क्लियर है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, यदि आप मुझसे बोलते इस क्वेश्चन को करने का, तो मैं होता तो कैसे करता, मैं आपको बताता हूँ। मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे करता, 192 किलोमीटर, 320 40 60 40, 4.8 आवर्स, ये मेरा आंसर आ जाता है इसका। लिटरली बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कर देता। अब आपको समझाता हूँ मैंने कैसे किया है ना। अब सुनिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। ओरिजिनल स्पीड माना कि x है, स्पीड को 20 बढ़ाने की बात बोली, यानी कि x + 20 हो जाएगा। जब स्पीड को x से x + 20 करोगे तो लिया गया टाइम कम लगेगा, स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम लगेगा। कितना टाइम कम लग रहा है, 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स, 2.5 आवर्स का टाइम कम लग रहा है। आई बात समझ में क्लियर। अब हमसे ये बोला है कि 192 किलोमीटर टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कि भैया 192 किलोमीटर ओरिजिनल स्पीड से कितने टाइम में कवर करेगा। तो ओरिजिनल स्पीड को क्या माना हमने, x, जितने जल्दी x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ रखेंगे आंसर आएगा, x का वैल्यू 40 आएगा। देखिए आपको सिखाता हूँ कैसे x का वैल्यू सेकंड्स में आप 40 लाएंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन पे मेथड मैंने कई बार बच्चों को बताई है। क्लियर, अच्छा स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, 20, स्पीड में 20 का चेंज आ रहा है, और टाइम में 2.5 घंटे का है ना, टाइम में कितने का चेंज आ रहा है, 2.5 घंटे का। स्पीड में 20 का चेंज है, टाइम में 2.5 घंटे का चेंज है। इसमें हम × 2 × 3 × 4 ये मेथड लगाते हैं। × 2 करेंगे इसमें 40, × 2 करेंगे तो 5 घंटे, × 3 करेंगे इसमें तो 60, × 3 इसमें करेंगे तो 7.5 घंटे, ये हो गया सेट। अब सुनिए मेरी बात, 60 की चाल से 5 घंटे हो रहा है 300 सेट, 40 की चाल से 7.5 घंटे चल लो तो भी 300 सेट है। आई बात समझ में, यानी कि ओरिजिनल स्पीड 40 है और नई स्पीड 60 है। देखो 20 किलोमीटर बढ़ रहा है, हो रहा है 20 का चेंज। टाइम 7.5 से 5 घंटे लगे, 40 की स्पीड से 7.5 घंटे लगते थे, 60 की स्पीड से केवल 5 लगे। टाइम 2.5 घंटे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दोनों 20 का चेंज 2.5 घंटे का चेंज, ये सेट ऑफ वैल्यूज ने सेटिस्फाई कर दिया कि नहीं कर दिया। यानी कि ओरिजिनल स्पीड 40 है, नई स्पीड 60 है, ओरिजिनल स्पीड 40 है तो x का वैल्यू 40 यहाँ रखेंगे, सीधे आंसर आएगा। क्लियर है ना, और डीप में बताने का अभी टाइम नहीं है। आई बात समझ में क्लियर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं सेकंड्स में। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फिर एक अलजेब्रा का क्वेश्चन लेता हूं, है ना। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स फास्ट, जल्दी से चलिए, है ना, जल्दी से करिए, फटाफट करिए, 20 सेकंड्स, है ना, फास्ट। बेस्ट अप्रोच चाहिए हमें, बेस्ट अप्रोच, है ना, 50 आउट ऑफ 50 लाना ही है, कुछ भी हो जाए, इस विचार को, इस थॉट को बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, है ना। यू हैव टू अचीव 50 आउट ऑफ 50 एनी हाउ, ठीक है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से सॉल्व करिए ना, लास्ट 5 सेकंड्स, क्लियर। चलिए करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ठीक से देखिए, इसमें आप रखिए x बराबर 1, x बराबर 0 नहीं रख सकते, उससे इन्फिनिटी आ जाएगा। x बराबर 1 जैसे रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो पहला रिलेशन आपको देगा 1 - 4 9/21, पहला रिलेशन आपको देगा 9/21, उसके बाद डिवाइड का साइन है, आराम से रख लो, ओरली आ जाएगा 9/29। फिर दूसरे में 1 रखेंगे तो 1 - 4 3 27 -27/25 आएगा, क्लियर। फिर तीसरे रिलेशन में 1 रखेंगे तो 63/15 आएगा, क्लियर। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, डिवाइड को जब इनटू में बदलते हैं तो ये इन्वर्स हो जाता है, आता होगा ना इतना मैथ्स तो आप लोगों को, 25/27, क्लियर। माइनस है, माइनस कहीं भी लगा लो, ऊपर नीचे लगा सकते हो, क्लियर। चलिए अब देखिए, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। 21 से 3 टाइम्स जाएगा, 9 3 27 से 27 कैंसिल आउट, 5 5 25, 5 3 15, माइनस का 5/3 आंसर आ रहा है। जो ऑप्शन -5/3 देगा वो आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन -5/3 देगा मैं आपको बताता हूँ, थर्ड वाला ऑप्शन केवल, और कोई भी नहीं देगा। x + 4 x x - 4, ये थर्ड वाला ऑप्शन है, यही आंसर है। सिर्फ ये माइनस का 5/3 देगा, x की जगह 1 पुटअप करिए आप, 1 + 4 5, नीचे -3 आएगा तो माइनस का 5 भी 3 आएगा। किस प्रकार हमने x बराबर 1 रख के सॉल्व किया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जिसको ट्रेडिशनली करोगे इट विल टेक टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स फास्ट, जल्दी से करिए, जल्दी करिए सॉल्व, 20 सेकंड्स, है ना, सॉल्व इट फास्ट। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स। चलो देखते हैं ना, इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये देखिए आप, cos 2 थीटा प्लस cot 2 थीटा अपॉन में sec 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, इसका वैल्यू निकालना। यहाँ पता है थीटा की वैल्यू आप 30 डिग्री रखोगे, कैसे रखोगे बताता हूँ, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चन लास्ट क्लासेस में करवाया मैंने, है ना। अच्छा 30 रखोगे, cos 60 डिग्री हो जाए, cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, प्लस यहाँ 30 डिग्री रखोगे, यहाँ भी cos 60 डिग्री, cot 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, क्लियर। यहाँ sec 60 डिग्री होता है 2 और tan 60 डिग्री होता है √3, क्लियर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण 2 + √3 ऊपर नीचे दोनों ओर लगाएंगे तो 2 - √3 2 + √3 नीचे तो हो जाएगा 1, क्लियर है ना। उसके बाद ऊपर सॉल्व करेंगे 2 + √3 तो ऊपर बन जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 2√3, ये 3√3 + 2 2√3 नीचे आ जाएगा और √3 + 2 ऊपर 2 + √3 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ऑप्शंस की ओर यदि आप देखते हैं, है ना, ऑप्शंस की ओर यदि आप इसमें देखते हैं तो ऑप्शंस को देखिए, नीचे में स्क्वायर रूट नहीं है ना, तो इंटू √3 करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्लियर। अच्छा नीचे में 6 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 6, क्लियर है ना, नीचे 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 + √3 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये आएगा 7 + 4√3, 7 + 4√3 में फिर √3 का मल्टीप्लाई होगा तो 7√3 12 + 7√3 ये आएगा 12 + 7√3/6, पहला ऑप्शन आंसर आएगा। 30 डिग्री रखना है, क्लियर। ऐसे क्वेश्चंस को हमें एग्जाम में करना है, ध्यान रहे आप, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी प्री में नहीं, मेंस में भी आ जाएंगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनिए 30 डिग्री कहां से आया, देखिए इसमें एक रिलेशन दिया था 11, क्या रिलेशन दिया था 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस 4 = 0। तो हमें यहां से देखना होता है थीटा की ऐसी वैल्यू रखें जो बराबर 0 ला दे। अब इस पूरे क्वेश्चन को देखो आप ठीक से, पहले एक नजर से विद ऑप्शंस, सभी ऑप्शंस में √3 नजर आ रहे हैं आपको, सभी ऑप्शंस में √3 नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और √3 ट्रिग्नोमेट्री में √3 केवल 2 ही वैल्यूज देते हैं, या तो 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट कुछ भी ले लो, √3 आपको ट्रिग्नोमेट्री में 2 ही प्रकार के वैल्यू देंगे, या 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री। मतलब कन्फर्म है थीटा की जगह 30 या 60 रखा होगा, क्लियर है। 60 डिग्री सेटिस्फाई करेगा नहीं इसको, है ना, थीटा की जगह वो वैल्यू असाइन करते जो 0 ला दे, थीटा बराबर 30 डिग्री रखी हो जाए सेटिस्फाई,
क्या रखिए 30 डिग्री रखिए, 30 डिग्री रखिए, 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री 1/2 होता, 1/2 का स्क्वायर 1/4 तो 11/4 आ जाएगा, माइनस कॉस 30 डिग्री रूट 3/2 होता, रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 आ जाएगा, प्लस 30 डिग्री 1/2 4/2 2 आ जाएगा, 2 - 4 आ जाएगा। क्लियर? इस पूरे को सॉल्व करेंगे 4 आएगा, +4 से -4 कैंसिल, 0 आ जाएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री। क्लियर? प्रैक्टिस करने सब कुछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 40 सेकेंड्स, फास्ट जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी से, है ना, फास्ट 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 जल्दी से, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है इसमें, है ना। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा बच्चों को स्टार्टिंग में सरप्राइज किया, थोड़ा सा ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में बच्चों को सरप्राइज किया। क्लियर है ना, एक बार में देखने में समझ में नहीं आने वाला सवाल है। चलिए टाइम्स अप, सो लेट्स सॉल्व। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को यदि आप मुझसे बोलते मैं कैसे सॉल्व करता, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं कैसे सॉल्व करता, इसको देखता, ऐसे करता, यस 10800 कहाँ से आया बताऊंगा। 16 2/3% 1/6, देन 5 2/3 ईयर्स यानी कि 17/3। क्लियर? 18 6 100 600 इंटू 17 10 200 आपका आंसर आ जाएगा। इतने में सॉल्व करता। अब सुनिए मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। अच्छा ये क्वेश्चन है कैसा, इसमें 3 इयर्स, इसमें आपको ना 3 इयर्स CI गिवन है 6350 एंड वी हैव टू फाइंड आउट 5 2/3 इयर्स SI, है ना, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब सुनिए 16 2/3% रेट है इसका, है ना। कितना रेट है 16 2/3% यानी कि 1/6। तो 3 इयर्स CI है तो प्रिंसिपल से अमाउंट 6 से 7 का क्यूब बनेगा, तो 216 और ये 343 यानी कि CI कितना आएगा 127 आएगा क्या, है ना। क्लियर? विजिबल है, इतना नीचे तक दिख रहा है सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, है ना। CI कितना आएगा 127, है ना। ये 127 यूनिट CI किसके इक्वल गिवन है आपको 6350, है ना। तो इंटू 50 का रिलेशन है, तो 216 इंटू 50 करेंगे तो 10,800 आ जाएगा। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया 10,800, है ना। उधार कितना लिया था ये आ गया हमारे सामने 10,800। क्लियर? 10,800। क्लियर? 10,800। अब इस 10,800 की उधारी पर 5 2/3 ईयर्स का SI निकालना है। अच्छा 16 2/3% यानी कि 1/6 यानी कि 1 ईयर का SI इतना होगा क्या, 1 साल का SI है ना। 16 2/3% यानी कि 1/6, तो 10,800 का 1/6 ये 1 ईयर SI होगा, है ना। अब हमें यदि 2 इयर्स का निकालना है इंटू 2 करेंगे, 3 इयर्स का निकालना है इंटू 3 करेंगे, लेकिन हमें 5 2/3 इयर्स का निकालना है तो 5 2/3 का इंटू करेंगे, 5 2/3 यानी कि 17/3। आई बात समझ में? क्लियर? तो हो गया ना 18 से 600, 600 इंटू 17 आ जाएगा ना 10 200, यही तो कैलकुलेशन है। आई बात समझ में? क्लियर है ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 20 सेकंड्स, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट फास्ट जल्दी से, है ना, फास्ट जल्दी से करिए सॉल्व, फास्ट, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, सेम सिचुएशन एग्जाम में होने वाली, सारे के सारे क्रिटिकल क्वेश्चंस निकाले, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन जो देख कर ही हमें डरा दे, लेकिन कैसे सेकंड्स में सॉल्व करेंगे ये आप सीखिए यहाँ से, है ना। ठीक है, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं इसलिए एडवांस मैथ्स के ज्यादा ले रहा हूँ, है ना। DI का भी सेट ऑफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा दूंगा, DI का, है ना, डेटा इंटरप्रिटेशन का। चलिए सो टाइम्स अप, चलिए करते हैं बात, है ना। इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें ना पुट करो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉल्व हो जाएगा सीधे। थीटा इज इक्वल 0 डिग्री लगाएंगे तो सेक 0 डिग्री क्या आएगा आपका 1, है ना, देख रहे हैं ना, सेक 0 डिग्री 1, 1 की पावर 6 1 ही आएगा। टेन 0 डिग्री क्या आएगा 0, 3 सेक 10 0 डिग्री 0 हो जाएगा पूरा टर्म, प्लस 1 अपॉन में नीचे कॉस 0 डिग्री क्या होगा 1, साइन 0 डिग्री क्या होगा 0, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये भी 0, और प्लस में क्या आएगा 2। आप देख लीजिए 2/3 आंसर आ रहा है, खत्म बात। थीटा की जगह कुछ भी लगाओगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेकिन थीटा की जगह ऐसी वैल्यू लगाई जाती है जिससे अनडिफाइंड ना हो, इन्फिनिटी ना आए, क्योंकि इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। क्लियर? बाकी कुछ भी वैल्यूज लगा के चेक कर सकते हो, लेकिन वैसी वैल्यू लगाओ, किसी भी वैल्यू से आंसर 2/3 आएगा इसका। क्लियर? लेकिन ऐसी वैल्यू लगाना जिससे इजी वे में सॉल्व हो जाए, है ना। ट्रेडिशनली तो बहुत इजीली हो जाएगा, इजीली नहीं, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन देखिए वैल्यू पुटअप करने से क्वेश्चंस कितने इजी हो रहे हैं। यदि ये तरीके आप लोग सीख जाएं तो एसएससी प्री के जितने भी क्वेश्चंस है ना, ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में कितने ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो वैल्यू पुटिंग से इजी वे में हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा में क्वेश्चन के साथ प्ले करना आना चाहिए। क्लियर? अभी ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आएंगे लाइन से, है ना, इसके बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, फास्ट जल्दी से करिए, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए सॉल्व जल्दी से, है ना।
एक्चुअली बिल्कुल जो आपको चाहिए वही चीज की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए क्लासेस में टाइम ले रहा हूं, केवल वो बात करूं जो आपके काम की अभी 6 एम में है ना। चलिए कितना टाइम हो गया, ओके टाइम्स अप। चलिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, सुनिए। x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। इस क्वेश्चन को बड़ा टफ मानते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, सुनिए। अच्छा इसमें गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 1, आराम से देखो बच्चों है ना, इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें ना तो यहाँ से x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2√5 बन जाएगा। इसको थोड़ा सा ये बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा बताता हूँ अभी, जब ये दिया हो तो ये निकालना हमें आना चाहिए। अब मैं इस क्वेश्चन को करता तो कैसे करता, देखिए मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता है ना, फिर बताता हूँ। पहले ये बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, क्लियर है ना। मैं इस क्वेश्चन करता के स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 18, के क्यूब माइनस 3k यानी कि 2√5 का क्यूब 34√5, क्लियर, माइनस के यानी कि 2√5, क्लियर। इसको इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 18 इंटू 18 4 ज़ा 18 3 ज़ा 612√5 माइनस 2√5 यानी कि आंसर विल बी 610√5, क्लियर। ये आंसर आ जाता मेरा इतना ईजी वे में। आई बात समझ में आप लोगों को। अब मैं बताता हूँ ये क्वेश्चन मैंने कैसे किया, ठीक है। देखिए x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 के लिए क्या रिलेशन होता है, के स्क्वायर माइनस 2 है ना। दूसरा रिलेशन होता है के क्यूब माइनस 3k है ना, और माइनस का के। आई बात समझ में, ये रिलेशन होता है, ठीक है। अब के किसको बोलेंगे, 2√5 को हम क्या बोलेंगे, के बोलेंगे। तो 2√5 यहाँ रखेंगे है ना, ये इंटू माइनस के, ये रिलेशन होता है, रटा हुआ होगा। कैसे बनता है रिलेशन ये बताने का टाइम नहीं है ना। 2√5 का स्क्वायर करेंगे 20 माइनस 2 18 आ जाएगा, क्लियर। यहाँ के का वैल्यू रखेंगे 2√5 है ना, 2√5 का क्यूब करेंगे तो 40√5 आएगा, माइनस 6√5 34√5 आ जाएगा, माइनस 2√5। इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा, क्लियर। अब सवाल उठता है सर इससे ये कैसे बना, तो इन सब में x से डिवाइड कर दें आप, तो देखिए ये x बन जाएगा, ये देखिए ये x, ये 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, क्लियर। और x कैंसिल, माइनस का 2√5 उधर ले जाए, बराबर 2√5। आई बात समझ में, क्लियर है। इतना इसी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से है ना। 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्लियर, जल्दी करिए है ना। 20 सेकेंड्स, ओनली 20 सेकेंड्स, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी से। ये वो क्वेश्चंस करवा रहा हूं सारे के सारे, ध्यान रहे, जो बच्चे छोड़ कर आए हैं। बहुत एनालिसिस करने के बाद, बच्चों की मेंटालिटी को एक एक क्वेश्चन पर कंपेयर करने के बाद ये क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं मैं आपके सामने कि कैसे उलझते हैं बच्चे, है ना। अब इस क्वेश्चन को देखकर भी बच्चे सरप्राइज हो गए, पहली बार में समझ में नहीं आने वाले क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये, जिस क्वेश्चन को बच्चे छोड़कर आए हैं। देखिए मैं आपको करवाता हूँ, टाइम्स अप। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन में समझ में ना आए, क्या करना है, कंफ्यूजन हो, तो क्वेश्चन को वहां से स्टार्ट करोगे, फाइंड क्या करना है। अब इसमें देखिए निकालना क्या है, रेणु का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, किसका, रेणु का, है ना। हमें यहां पर रेणु का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट किसका निकालना है, रेणु का लाभ प्रतिशत। अच्छा लाभ प्रतिशत कैसे आएगा, सीपी और एसपी से आएगा क्या। जितनी जल्दी सीपी और एसपी का रेशियो निकालोगे प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। मतलब रेणु का पैसा लगा कितना और बेचने पर आया कितना, लगा कितना आया कितना, ये दो वैल्यूज रेणु के लिए निकाल लोगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे, इजी। तो देखते हैं रेणु का पैसा लगा कितना। अब इस क्वेश्चन में लिखा है सुधा ने रेणु को 576 रुपए में बेचा। सुधा ने रेणु को 576 रुपए में बेचा, इट मींस रेणु ने 576 में खरीदा, और रेणु ने ट्रांसपोर्टेशन के 224 रुपए और दिए, लिखा हुआ है, पढ़ लें आप। यानी कि रेणु के टोटल 800 रुपए लग गए। रेणु को वो चीज अपनी दुकान के अंदर लाने में 800 रुपए लग गए, तो रेणु सीधी सी बात है 800 लगा ही ना उस चीज के पीछे, तो रेणु कितना लगा, 800, 576 नहीं 800, क्लियर। बस इतनी सी बात बची है कि बेचने पर पैसा आया कितना। जितनी जल्दी ये पैसा आ जाएगा खत्म हो जाएगा सवाल, ठीक है। तो रेणु ने कितने में बेचा, तो रेणु ने रघु को बेचा, रेणु ने रघु को बेचा, किसी भी इंसान को बेचा मतलब नहीं है, बेचने पर पैसा कितना आया, पैसे की दुनिया है। रेणु ने रघु को बेचा, कितने में बेचा, है ना, जिस प्राइस पे सुधा को 24% लाभ हो। सुधा की कहानी की बात करें तो सुधा ने 20% लॉस पर बेचा था, यानी कि सुधा का सीपी से एसपी का रेशियो 5 से 4, और सुधा ने में जितने में बेचा 4 यूनिट, ये 576 रुपए दिया था। 4 बराबर 576 इंटू 144 का रिलेशन है, 5 इंटू 144 करेंगे आप 720 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ज्यादा परेशान आपको नहीं करेगा, क्लियर। यानी कि सुधा की खरीदी कितनी है, 720। अब सुधा को जो प्राइस सुधा को 24% प्रॉफिट दे, ध्यान देना, जो प्राइस सुधा को 24% प्रॉफिट दे उतने में रेणु ने रघु को बेचा। रेणु ने रघु को किस पैसे में बेचा, जो पैसा सुधा को 24% प्रॉफिट दे। तो सुधा को 24% प्रॉफिट देने वाला पैसा 720 इंटू 124/100 आएगा क्या, बताइए, बोलिए आएगा कि नहीं आएगा। 24% प्रॉफिट ऐसे निकालेंगे, इतना बेसिक तो आपको आता हो, क्लियर। सॉल्व नहीं करना इसको भी, बस हो गया। देखिए कैंसिलेशन करना है, 80 से
10 बार जाएगा, 80 से 9 टाइम्स जाएगा, 4 से 31 टाइम्स, 4 से 25 टाइम्स। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली CP/SP का रेशियो रेणु का CP/SP का रेशियो आएगा 250 और 31 इंटू 9 करेंगे तो 279 आएगा। अच्छा कितना प्रॉफिट है रेणु का बताइए? 29 का प्रॉफिट है 250 पर, तो 29 का प्रॉफिट है 250 पर इंटू 100 करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11.6% प्रॉफिट है। इजीली सॉल्व होगा। 50 से 2 बार, 50 से 5 बार, 58/5 11.6% का प्रॉफिट आ जाएगा। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सॉल्व इट फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स। जल्दी करिए, जल्दी। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ध्यान रखिए, है ना। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे सेकंड्स में करेंगे देखिए, मैं आपको बताता हूं, है ना। लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, लास्ट 5 सेकंड्स, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी करिए, टाइम्स अप। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, एक ट्रायंगल है PQR, है ना। कितना प्यारा सा सवाल है, देख कर ही कितना अच्छा महसूस होता है, नहीं? ट्रायंगल PQR, क्लियर। इस ट्रायंगल PQR में एंगल Q 58 डिग्री गिवन है, ओके वेरी गुड, ठीक है। PQ 24 गिवन है, वेरी गुड, ठीक है ना। इसके बाद S और T पॉइंट है PQ और PR पर, PQ पर कोई पॉइंट S है और PR पर कोई पॉइंट T है, क्लियर। और ये STR एंगल कितना दिया है? 122 डिग्री। तो 180 में से 122 जाएगा, 58 बचेगा, है ना। क्वेश्चन वाले ने स्पेशली डिजाइन करके दिया है कि दोनों 58 किसी तरह आ जाए, क्लियर। जब ये दोनों अल्टरनेट एंगल सेम होते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। कैसे होंगे सिमिलरिटी ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सिमिलर होते हैं क्योंकि ये कॉमन एंगल है। एक एंगल ये सेम है दोनों का कॉमन, दूसरा ये सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना। अब PS का वैल्यू कितना दिया है इन्होंने? 14 दिया है, ठीक है ना। PT का वैल्यू कितना दिया है? 12, है ना, ठीक है। अब इसमें सिमिलैरिटी का रूल, दिस इज वेरी कॉमन स्ट्रक्चर, सिमिलैरिटी का रूल आपको इसमें पता होना चाहिए कि इससे जो इसका रिलेशन होता है वही रिलेशन इससे इसका होता है, जो इससे इसका रिलेशन है वही रिलेशन इससे इसका होता है, करेस्पॉन्डिंग रिलेशन होता है ना। यदि ये 12 है तो आप देखिए 24 है, डबल का रिलेशन समझ आ रहा है, 12 का 24 डबल, तो इधर भी डबल, सेम रिलेशन सेम होता है, सिमिलरिटी। इधर 14 है तो ये क्या आएगा? 28, 28 में 12 गया 16 आएगा। RT का वैल्यू कितना है? 16, आंसर क्लियर। इससे ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, है ना, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ईजी वे में सॉल्व करना है हमें, है ना। करिए जरा जल्दी से, 20 सेकेंड्स, है ना, 5 सेकेंड्स हो चुके हैं, 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट, 15 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से करिए इस क्वेश्चन को सॉल्व, है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे नन्हे मुन्हे विद्यार्थी, जल्दी करो फटाफट, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख कर ही, है ना। एक खुशी की लहर आ रही है ना अंदर से, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को यदि आप मुझसे पूछेंगे मैं होता तो कैसे करता, तो बताओ, आपको बहुत मजा आता है जब मुझसे कोई पूछता है मैं होता तो कैसे करता, ठीक है। चलिए देखिए, 10 2 आपको निकालना है, क्या निकालना है? 10 2 है ना। तो यदि मैं होता तो कैसे करता बता दो क्या आज आपको? चलिए आज तो आपको बताइए, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ, स्पेस नहीं होगा ना, नहीं तो मैं होता तो कैसे करता आज आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। 10 2 है, मैं होता तो कैसे करता बताओ? 24/25 7, 7/24, 7/24 प्लस, है ना, फिर 15 8, 8/15, 15/8, 15/8, क्लियर। 1 माइनस 7/24 इंटू 15/8, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 416/87, ये आंसर आ गया। मैं होता तो सच में ऐसे ही करता। सॉल्व करना इजी है, 24 8 192, 192 में से 105 जाएगा, 87 बचेगा, 24 इंटू 8, 24 इंटू 8 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, 56 प्लस 24 इंटू 15 करोगे 416 आ जाएगा, क्लियर। अब ये कैसे किया मैंने, देखिए मैं आपको बता, अब आराम सीखिए इस क्वेश्चन को, है ना। आपको यहाँ पर गिवन है cos A प्लस B इज इक्वल टू 24/25, क्या गिवन है देखिए, cos A प्लस बी इज इक्वल टू आपको गिवन है 24/25, है ना। एंड साइन A माइनस बी इज इक्वल टू 15/17, क्लियर। साइन A माइनस बी आपको गिवन है 15/17, क्लियर। अच्छा cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण, हिंदी मीडियम वाले। और साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण, क्लियर। अब ये A प्लस बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा A प्लस बी एंगल के लिए, है ना, और एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा A माइनस बी एंगल के लिए। इजी इजी इजी, आराम से, है ना, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए 10A माइनस बी, ठीक है ना। अब देखिए परपेंडिकुलर कितना है? 15, और हाइपोटेनियस कितना है? 17। तो 15 8 17 का ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए, या फिर पाइथागोरस लगा लें,
क्लियर है ना। इधर बेस कितना है 24, हाइपोटेनियस कितना है 25, तो सीधी सी बात है 7 आएगा। 24 7 25 का आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। आई बात समझ में क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, 10 को क्या हम 10 को ऐसा लिख सकते हैं 10a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, बोलिए 2a, इसको सॉल्व कर लें वापस, b b कैंसिल होकर 2a आ जाएगा। क्या इस 2a को हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक प्रकार से फॉर्मूला हो गया ना 10x प्लस वाई वाला, 10x प्लस 10y अपन 1 माइनस 10x 10y, क्लियर। तो 10a प्लस बी प्लस ए माइनस बी के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा 10a प्लस बी प्लस 10a माइनस बी, है ना, न्यूमरेटर ये आएगा ना 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। आई बात समझ में प्यारे बच्चे? फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है ना। देखो मैंने तो सेकंड्स में करके दिखा दिया था क्वेश्चन को, आपका एटीट्यूड कैसा है क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व होगा। क्लियर। चलिए 10a प्लस बी का वैल्यू पुट अप किया यहाँ पर मैंने, 10a माइनस बी, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो a प्लस बी के लिए a प्लस बी वाला ट्रायंगल काम करेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 7 बेस 7/24 आ जाएगा इसका वैल्यू। 10a माइनस बी का वैल्यू a माइनस बी वाले ट्रायंगल से आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो 15/8 आ जाएगा। क्लियर। तो बस वैल्यू यहाँ भी 7/24 15, इसको सॉल्व करें 4 16/87। क्लियर। ये क्वेश्चंस भी हमें अपने कंसिडरेशन में लेना है। एसएससी जीएल प्री में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे के सारे, इन क्वेश्चंस को भी हमें एग्जाम में करना है, ऐसी आदत डालें। समझ आई बात? कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकेंड्स, जल्दी करें, सॉल्व इट फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड्स। एजेस का क्वेश्चन है, आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है एजेस का, लेकिन तरीका कौन सा अप्लाई करेंगे ये इंपॉर्टेंट है ना थोड़ा सा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी एसएससी सीजीएल प्री का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एनालिसिस कर करके बना रहा हूँ, बेवजह के नए नए क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ बना बना कर। आई बात समझ में? जो क्वेश्चन आए हैं और एसएससी सीजीएल प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस में चुन चुन कर करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। ए और बी की आयु का अनुपात 8 साल पहले। अच्छा 8 साल पहले, आज 2021 है, आज 2021 से 8 साल पहले यानी कि 2013 की बात है क्या? तो एजेस में एक चीज आप ध्यान रखें, हमेशा जब भी बोले 8 साल पहले 4 साल पहले ईयर्स के फॉर्म में मेंशन करो। 8 साल 2021 है तो 8 साल पहले 2013 की बात बता रहा है ना। अरे यार मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया? यस दिस वन है ना। कब की बात बता रहा है? 2013 की। क्या बोल रहा है 2013 के बारे में? कि 2:3 था। ए और बी की एजेस का रेशियो क्या था? 2:3। क्लियर है ना। अब वो क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है 4 साल पहले, अभी 2021 चल रहा है। अच्छा आप और हम 2021 में है कि नहीं है? 4 साल पहले, 4 साल पहले यानी कि 2017 है ना, 2017 की बात कर रहा है, 2017 की बात कर रहा है। 2017 में रेशियो क्या था? 5:7 है ना। अब वो बोल रहा है 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद क्या रेशियो होगा? 8 साल बाद, अभी 2021 में है, 8 साल बाद 2029 की बात कर रहा है क्या? अभी हम 2021 में, 8 साल बाद 2029। हर एक चीज को आज से ही कंपेयर किया जाता है। 8 साल बाद यानी कि 2029, तो 2029 का रेशियो हमें निकालना है। आई बात समझ में? क्लियर, इजी। अब देखिए कितना इजीली क्वेश्चन को करेंगे। अच्छा एक कॉन्सेप्ट मैं हर बार बताता हूँ इसमें कि दो इंसानों का आयु का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। आप दो भाई बहन होंगे, जो बचपन में यदि आप 2 साल का अंतर होगा, जवानी में भी 2 साल का, बुढ़ापे में भी 2 ही साल का अंतर होगा ना, दो इंसानों का एज का डिफरेंस कभी नहीं बदलता। क्लियर। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ये भी वही 2 इंसान है, ये भी वही 2 इंसान है, ये भी वही 2 इंसान है, तीनों जगह आयु का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्लियर। तो 2 और 3 का डिफरेंस 1 यूनिट है, 5 और 7 का डिफरेंस 2 यूनिट है, गड़बड़ है ना। इक्वल होना चाहिए ना डिफरेंस। तो कर दे रेशियो सेट, इसी को रेशियो सेट करना बोलते हैं, हमेशा इक्वल करके करते हैं सॉल्व। ये 2 है तो इसको भी 2 बना ले, तो इंटू 2 यहाँ भी करेंगे, इंटू 2 यहाँ भी करेंगे। चलिए अब देखिए 13 से 17 कितने साल हैं? 4 साल है। और 2017 से 29, 17 से 29 कितने साल हैं? 12 साल है। आई बात समझ में? अब आप देखो 4 यूनिट से 5 यूनिट हो रहा है, यानी कि 1 यूनिट बढ़ रहा है क्या? यानी कि 4 साल में 1 यूनिट बढ़ रहा है ना। 4 साल बराबर 1 यूनिट, तो बताइए 12 साल बराबर 3 यूनिट आएगा क्या? 1/3 का रिलेशन है क्या? 4 साल का, सॉरी 1/4 का रिलेशन है। 1 मिनट रुकना है ना, 1/4 ठीक है ना। तो 4 बराबर 1 यानी कि 1/4 का रिलेशन ईयर से यूनिट का, तो 12 का 1/4 3 यानी कि 3 यूनिट, तो 5 + 3 यूनिट 8 यूनिट आएगा। और जो यूनिट इधर होता है वही यूनिट इधर भी होता है। देखिए 6 से 7 1 यूनिट है ना, तो इधर 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट, 7 और 3 10, 8/10 यानी कि बताइए काटेंगे 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? आई बात समझ में? नहीं समझ में आया रिपीट करके देख लेना, वीडियो फॉर्म में आपके पास लाइव के बाद क्लास अवेलेबल होगी। क्लियर। चलिए है ना, कई सारे तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट से बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल इजी गोइंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 20 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी फास्ट, जल्दी से करिए,
फास्ट सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से करिए इसको सॉल्व, है ना, सॉल्व इट फास्ट। मैंने बोला ना 20 टू 21 क्वेश्चंस करेंगे बैक टू बैक, क्लियर, और कम टाइम में बिल्कुल। लास्ट 10 सेकेंड्स, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, डन, टाइम्स अप। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखिए इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या, क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर 25x² प्लस 1/16x² की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको गिवन क्या है, यहाँ पर आपको गिवन है 20x² माइनस 30x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या करना है इसमें, आपको 4x से डिवाइड देना है, पूरे में हमें 4x से डिवाइड देना है। तो ये तो हो जाएगा 5x, हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा 1/4x, है ना, और ये x कैंसल, तो -30/4 15/2 हो जाएगा, माइनस का तो उधर जाएगा, प्लस का 15/2 हो जाएगा। बस ये इतना रिलेशन बनाना है आपको, है ना। अब इस पर स्क्वायरिंग कर दीजिए आप दोनों, और ये सॉल्व हो गया, बस स्क्वायरिंग करेंगे रिलेशन बन जाएगा, क्लियर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 5x का होल स्क्वायर 25x² हो जाएगा, प्लस 1/4x का होल स्क्वायर 1/16x² हो जाएगा। 2ab लगाओगे, a प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगता है ना, 2ab लगाओगे तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस का 5/2, और इज इक्वल टू में क्या होगा 15/2 का होल स्क्वायर 225/4, क्लियर है ना, 225/4, ठीक है। इसको उधर ले जाके माइनस करिए, प्लस 5/2 उधर जाएगा, माइनस का 5/2 आ जाएगा, है ना। एक मिनट रुकिए, क्या ऑप्शंस कैसे हैं इसके, अच्छा ठीक है, माइनस का 5/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 10/4 मान ले इसको, तो 215/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 53/3/4 आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, जल्दी। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन कैसे इजी करेंगे, कौन से मेथड लगाएंगे मैं बताऊंगा, क्लियर। आया हुआ क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं ना। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, यही सिचुएशन एग्जाम में होने वाली, आप ध्यान रखें, क्लियर। लास्ट 10 सेकंड्स, है ना, 50 आउट ऑफ 50 लाने के लिए लास्ट के 10-15 नंबर जो हमें रोकते हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के कारण रोकते हैं जो आपको करवा रहा हूं, है ना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई टाइम्स अप। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है, नाव और धारा का। अब सुनिए, एक यहाँ पर है आपके सामने, एक है अप स्ट्रीम और एक है डाउन स्ट्रीम, है ना, धारा के विपरीत और धारा की दिशा में, क्लियर। धारा के विपरीत वो जाता है, बहुत प्यारा, 3.6 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में 5.4 जाता है, और इसमें टोटल उसको कितना टाइम लगता है 54 मिनट्स, 54 ही है ना, यस 54 मिनट्स लगता है। देखिए कैसे इजीली सॉल्व करेंगे इसको, है ना, ठीक है 54 मिनट। अब उसने क्या बोला, यदि 5.4, नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, यदि 5.4 अप स्ट्रीम जाए, लिखा हुआ है, और 3.6 यदि वो डाउन स्ट्रीम जाए, तो उसको 58.5 मिनट्स लगेंगे, है ना। ये क्वेश्चन है, सॉल्व बस। देखिए मैं यदि इसको सॉल्व करता तो कैसे करता, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 9 इज इक्वल टू 45, सो 10 इज इक्वल टू 50, ये आंसर आ जाता मेरा 50। मैं इन दोनों को देखकर इतने से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देता, 9 बराबर 45, 10 बराबर 50। कैसे आया, देखिए मैं आपको बताता हूँ। शिफ्टिंग मेथड लगाएंगे, शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग मेथड कब लगती है, देखो ये दोनों मिलाकर भी 9 है, ये दोनों मिलाकर भी 9 है, जब दोनों का समेशन सेम हो 9 तब हम शिफ्टिंग मेथड लगा सकते हैं। तो हम पूरा का पूरा 9 हम अब ये शिफ्ट करेंगे कि अप स्ट्रीम में 0 कर देंगे, और पूरा का पूरा 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करवाएंगे। पूरा का पूरा 9 किलोमीटर हम कैसे कवर करवाएंगे, डाउन स्ट्रीम से, है ना, पूरा का पूरा 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से, क्लियर। अब सुनिए, है ना, थोड़ा सिमिलरिटीज का यूज करेंगे, सिमिलरिटी मतलब वो ज्योमेट्री वाली नहीं। अच्छा कितना बढ़ रहा है, 1.8 बढ़ रहा है, और इधर कितना घट रहा है, डाउन स्ट्रीम में 1.8 बढ़ाने पर 4.5 मिनट घट रहा है। आई बात समझ में, तो इधर बढ़ रहा है इधर घट रहा है, इसी गेम को यहाँ करेंगे, इधर बढ़ रहा है तो इधर प्लस होगा, इधर घट रहा है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा। लेकिन कितना प्लस और कितना माइनस होगा यही हमें पता लगाना है। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना, यहाँ 5.4 से 9 में 3.6 बढ़ रहा है क्या, यदि यहाँ 1.8 बढ़ रहा है, 4.5 घट रहा है, और यहाँ 3.6 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना घटेगा, बस इतना सा पता लगाना है आपको। अब आप देखो 1.8 और 4.5 को आप ठीक से देखेंगे, कैंसिल करेंगे, 2:5 में है क्या, यदि 2:5 है तो यहाँ से यहाँ के नंबर का रेशियो भी 2:5 आएगा। 2 बराबर 3.6 तो 5 बराबर 9 आ जाएगा एग्जैक्ट। यदि 2 बराबर 3.6 तो 1 बराबर 1.8, 5 बराबर 5 बार 1.8, 9 आ जाएगा, क्लियर। तो 54 माइनस 9 करेंगे, इट विल बिकम 45 मिनट। अब आप एक चीज़ देखिए, ये अप स्ट्रीम है और ये डाउन स्ट्रीम है ना, थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, डाउन स्ट्रीम, क्लियर।
अच्छा 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 45 मिनट लग रहे हैं, ये तो जीरो हो गया ना, इसका तो रोल ही एंड हो गया ना। 9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 45 मिनट लग रहा है, यदि 9 किलोमीटर में 45 मिनट, तो सवाल ने हमसे पूछा है 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना मिनट। 9 किलोमीटर 45 मिनट इंटू 5 का रिलेशन है, 9 5 जा 45, तो 10 5 जा 50। तो एक नॉर्मल सी बात है, यदि 9 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लग रहा है, 10 किलोमीटर जाने में 50 मिनट लगेंगे, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये शिफ्टिंग मेथड है, मैंने कई बार बच्चों को सिखाई है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है ना। चलिए देखिए करते हैं सॉल्व। सॉरी 20 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी से करिए आप लोग, है ना, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन से ले रहा हूं मैं सारे, है ना। कि क्या स्मार्टनेस लगाएंगे इसमें, स्मार्टनेस लगाना है, लेंदी नहीं करना किसी भी क्वेश्चन को हमें ना। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, सॉल्व इट फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से, है ना। लास्ट 10 सेकंड्स। एसएससी सीजीएल प्री 2019 के प्री के ऑलमोस्ट सारे पेपर्स कवर कर दिए हैं मैंने। ये जो 3 क्लासेस है, इन 3 क्लासेस में जितने भी क्रिटिकल क्वेश्चंस थे अरिथमेटिक एडवांस के, सीजीएल प्री 2019 के ऑलमोस्ट सारे कवर कर दिए। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और कवर हो जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में 2018 सीजीएल प्री के क्रिटिकल क्वेश्चंस में लूंगा। आई बात समझ में क्लियर, मेरे साथ बने रहें बस, ठीक है। चलिए देखिए, है ना, हाँ देखिए क्या है, 9 डिजिट नंबर है, क्या नंबर है 708x, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख कर ही कितना अच्छा लग रहा है, नहीं, y8 एंड z9। क्लियर, यदि ये 99 से डिविजिबल है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस। 27, 5, 16 और 9, ठीक है। 99 से डिविजिबल होने का मतलब जो नंबर 11 और 9 दोनों से डिविजिबल है वही 99 से डिविजिबल होगा। आई बात समझ में है ना। ये वो होते हैं ना को प्राइम नंबर में ब्रेक करते हैं ना, नंबर सिस्टम का नॉलेज होगा आपको थोड़ा। तो जो 11 और 9 दोनों से डिविजिबल, 99 से डिविजिबल है। क्लियर, तो किसी एक से भी डिविजिबल नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी चेक करना ज्यादा इजी है, तो 9 के हिसाब से चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 9 का भाग का नियम क्या कहता है, अंकों का योग करो। अंकों का योग करें, 7 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, 38 हो जाएगा। और 38 के बाद क्या बचा, एक्स वाई जेड और बचा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया क्या अंकों का योग, बताइए। ये अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 से। तो x प्लस वाई प्लस जेड का ऐसा वैल्यू रखें जिससे ये अंकों का योग 9 से भागित हो जाए। यही रूल है ना 9 से डिवाइड होने का। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह जब आप 27 रखोगे तो 27 x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू छिपा हुआ है ना इन चारों में, देख को रख के देखते हैं जिससे 9 से डिविजिबल आंसर है। x प्लस वाई प्लस जेड यदि 27 आप रखते हैं, 27 प्लस 38 नहीं जाएगा 9 से, कैंसिल। 5 रखते हैं, 38 प्लस 5 43, 43 भी 9 से नहीं जाएगा, कैंसिल। x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 16 रखेंगे, यस चला जाएगा, 54 आएगा। 38 प्लस 16 क्या आएगा, 54, 9 से डिविजिबल है। 9 रखेंगे, 38 प्लस 9 9 रखेंगे तो भी नहीं जाएगा। क्लियर, तो ऑब्वियसली आंसर 16, खत्म, इतनी सी बात, ठीक है। 11 के रूल का कोई यूज ही नहीं है। आई बात समझ में, तो क्यों करेंगे, एग्जाम में जो करना है वही करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज्योमेट्री का ये रहा। क्लियर, जल्दी करिए, इतने में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूं, फटाफट करिए सॉल्व इसको, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना, जल्दी करिए सॉल्व, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में आपको। मैं इंक डाल ले रहा हूं, इतने जल्दी सॉल्व करिए, है ना। प्यारे प्यारे बच्चों, हमें 50 में से 50 ला कर रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। इफ़ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन यू हैव टू बर्न लाइक अ सन। सूर्य जैसा चमकने की इच्छा है ना, अंदर है ना, सूर्य जैसा चमकना है, ऑफिसर बनकर समाज में चमकना है, परिवार में चमकना है, तो वैसी तपन तो सहनी पड़ेगी ना। सूर्य इतना चमकता है क्योंकि उससे 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से अंदर ही अंदर तपता रहता है ना, तो वो तप चाहिए, है ना, वो स्ट्रगल हमें चाहिए, वो स्मार्टनेस हमें चाहिए, वो मेहनत हमें चाहिए। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, सब समझते हो ना मैं क्या क्या बोलता हूँ, आप लोगों को समझ में आती है कि नहीं आती। चलिए आ जाओ, हाँ क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, सुनते हैं इसकी। ठीक है चलिए करते हैं सॉल्व, कर लिया होगा क्वेश्चन आपने शायद। चलिए देखिए, है ना, क्या है कहानी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुन लेता हूँ मैं इसकी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, चक्री चतुर्भुज है ABCD, है ना। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर बना दो, यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर, ठीक है। ABCD एक चक्री चतुर्भुज है और AB और DC भुजाएं हैं। AB और DC, एक मिनट रुकना, है ना, बना लूँ पहले में, ठीक है ना। ये ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। क्लियर, ABCD इजी इजी, देखिए कैसे सेकंड्स में करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। AB और DC को जब आप बढ़ाते हो तो ये जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को क्या नाम दिया इन्होंने,
क्या नाम दिया इन्होंने, ई पर मिलते हैं ना, ई पर, ठीक है। और एडी और बीसी को जब आप बढ़ाते हो तो ये जहां मिलते हैं उसको क्या नाम दिया इन्होंने, व्हाट्स द नेम, एफ। क्लियर। अब इन्होंने क्या बोला है हमसे, हमसे बोला है एडीसी, एडीसी 75 है, एडीसी यानी कि ये वाला एंगल कितना है 75, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। और बीईसी 52 है, बीईसी यानी कि ये वाला एंगल कितना है 52। ध्यान से देखना ना, दो एंगल निकालेंगे आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। बीईसी 52 है, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, डिफरेंस बीएडी एंड एएफबी, बीएडी यानी कि ये एंगल और एएफबी यानी कि ये एंगल, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस, क्लियर। तो अब सुनिए मेरी बात, यदि ये पिक्चर मतलब ये दोनों एंगल जितनी जल्दी निकालेंगे उतनी जल्दी आंसर आएगा, है ना। अब इस ट्रायंगल में देखिए आप, तीनों एंगल मिलाकर 180 होते हैं, ए ई डी में तीनों मिलाकर 180, 180 में से 75 प्लस 52 यानी कि 127 गया, तो बताइए इसके लिए 53 बचा क्या, तो बस ये एंगल और आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे, काम हो जाएगा, क्लियर। अब आप एक चीज देखिए जरा, ठीक है, यदि यहां से हम देखें, ठीक है, तो यदि ये 53 है तो बताइए ये भी 53 होगा क्या। आप कई तरीकों से कर सकते हैं ना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, यदि ये 53 है तो ये भी एक्सटीरियर एंगल, साइक्लिक चक्री चतुर्भुज में बाहरी कोण बराबर होते हैं, ये 53 ये भी 53। अब आप जानते हैं ये दोनों मिलाकर 75 होंगे। अरे यार, ट्रेंगल का एक्सटीरियर, त्रिभुज का बाहरी कोण अंदर के दोनों कोण के बराबर होता है, ये दोनों मिला के यदि 75 है तो 75 में से 53 रुपए गए तो यहाँ पर 22 रुपए बचेंगे, क्या बताइए, 22 डिग्री आ गया ना, है ना। रिपीट करके देख लेना क्या समझा, 53 और 22 का डिफरेंस 31 डिग्री, आंसर आ जाएगा। हाउ इजी इट इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड, जल्दी फास्ट, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, जल्दी से करिए, 20 सेकंड्स का टाइम है ना, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी से, 20 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, लास्ट 10 सेकंड्स, टाइम्स गोइंग टू अप, डन। चलिए मैं करवाता हूँ सॉल्व अब, है ना। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा दिख रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखिए कितनी कहानी सुनाता हूँ इसकी ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक दुकानदार 80 किलो चावल खरीदता, 10 पर, मैं दुकानदार हूँ, दुकानदार खरीद रहा, दुकानदार कहाँ से खरीदा, होलसेल मार्केट से खरीदेगा। मैं होलसेल मार्केट में गया, होलसेल मार्केट में मैंने 80 किलो चावल खरीदे, अपनी दुकान पर लाऊंगा ना, 80 किलो चावल खरीदे, 10% डिस्काउंट पर, मजे आ गए, मुझे 10% डिस्काउंट मिला। मैं अपनी बात करूंगा, अपने फायदे की बात करूंगा, आई बात समझ में, मुझे 10% डिस्काउंट मिला, यानी कि 10 का सामान बताइए 9 में लिया क्या मैंने, मतलब एक प्रकार से मार्क्ड प्राइस, छपा हुआ 10 था, टैग लगा था 10 का, मैंने कितने में खरीदा, 9 में खरीदा ना, मेरी कॉस्ट प्राइस ना, 10% डिस्काउंट मिला, 10 का सामान 9 में खरीदा, साथ ही साथ उसने मुझे ऑफर भी दिया, 20 किलो के साथ 1 किलो फ्री भी मिल रहा है, और मजे आ गए, मुझे 20 किलो के साथ 1 किलो फ्री भी मिल रहा है। इसका मतलब मेरा फायदा कैसे हुआ कि 21 रुपए की चीज में केवल 20 में ले आया। अरे 20 पे एक फ्री, मतलब सामान मिल रहा है मुझे 21 रुपए का, बट मैंने उसके लिए दिया कितना, 20, क्योंकि एक तो फ्री है ना। इस प्रकार से दो ऑफर काम करेंगे मेरे लिए, है ना। 0 0 कैंसिल आउट, सॉरी 0 0 ना 2 भी काट दिया ना मैंने, एक मिनट ओके, ये 0 0 कैंसिल आउट होगा ना, 0 0 कैंसिल आउट, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, है ना, ठीक है। 7 से 6 का रेशियो आएगा, यानी कि ओवरऑल ये दोनों ऑफर मिलाकर मेरे लिए क्या रिजल्ट बना, ये दोनों ऑफर मिलाकर मुझे कोई भी प्रोडक्ट 7 का कितने में पड़ रहा है, 6 में। होलसेलर 7 का सामान मुझे कितने में दे रहा है, दोनों ऑफर का रिजल्ट 6 में, क्लियर। अब मतलब मैंने कितने में खरीदा, 6 में, मतलब एक प्रकार से दोनों ऑफर मिला के ये हुआ कि 7 का टैग लगा था, बट मैंने कितने में खरीदा, 6 में। 6 में खरीदा, 6 में खरीद कर दुकान पर ले आया, मैं बेचूंगा, क्लियर। चलो बेचता हूं, मैं बेचूंगा तभी तो प्रॉफिट आएगा ना मेरा। कितने में बेचना है, मार्क्ड प्राइस में ही बेचना है, बोला है अंकित मूल्य पर बेचो। 6 में खरीद के 7 में बेचोगे, सीधी सी बात है 16/2/3% प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, हम बताइए। 6 का 7 यानी कि 1 का प्रॉफिट 6 पर, बताइए 16/2/3% का प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, कपिल धीमे, 16/2/3% का प्रॉफिट कमाऊंगा कि नहीं कमाऊंगा, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्लियर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 20 सेकंड्स, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में आपको, है ना। लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, लास्ट 10 सेकंड्स, लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी 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 जल्दी, टाइम्स अप, यस डन। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, है ना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इसमें एक स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, क्या स्ट्रक्चर है, देखिए बहुत अच्छा सा स्ट्रक्चर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ,
इजी है, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा वैसा दिख रहा था इसलिए मैंने लिया है ना। ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, 1 मिनट रुकना है ना, हाँ थोड़ा सा नीचे ले लूँ क्या मैं, है ना, स्पेस नहीं बचेगा नहीं तो फिर थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। देखिए बस 2-3 क्वेश्चन और बचे, हो गए हमारे बेसिक किस क्वेश्चन है ना। ये देखिए ये एक सर्कल है, ये छोटा सर्कल है ना, कोई बाहरी पॉइंट है, यहाँ से इस पर भी टेंजेंट डला है, इस पर भी टेंजेंट डला है और इस पर भी क्या डला है, टेंजेंट। क्लियर। अब आप एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि जब भी किसी सर्कल पर आउटर पॉइंट से स्पर्श रेखा डालते दोनों बराबर होती है, तो जब यहाँ से इन दोनों पे स्पर्श रेखा डाली इस सर्कल पे ये बराबर है, वैसे ही अब इस सर्कल को टारगेट करो, दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर हैं, तीनों आपस में अल्टीमेटली बराबर है। क्या क्या लेंथ है, इसको टी बोला है ना, ये बीच में सेंटर को पी बोला है। अच्छा स्पर्श रेखा जब भी सेंटर मिलाते 90 डिग्री ऑटोमेटिकली बनेगा, ए है पी है ना, ये यहाँ से मिलाया हुआ है इसको, ठीक है ना, इसको आर बोला है, वेरी गुड, है ना, एंड दिस सेंटर इज क्यू, दैट्स गुड, ठीक है। और क्या क्या गिवन है हमें, लेंथ क्या क्या गिवन है, ए पी 6 गिवन है, दिस इज 6 है ना, एंड पी टी 10, दिस वन इज 10, क्लियर है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, राइट एंगल ट्रायंगल में 6 और 10 है, क्या है 6 और 10, तो बताइए 8 आ जाएगा क्या, अरे यार ट्रिपलेट है ना 8 6 10, या फिर पाइथागोरस लगा ले, हाइपोटेनियस है, ये बेस परपेंडिकुलर हो गए तो अपने आप पाइथागोरस से 8 आ जाएगा। अब आप जानते हो ये और ये तीनों साइड बराबर है, ये 8 है तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यही लेंथ निकालनी थी ना हमें, यही लेंथ तो निकालनी थी ना, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, बी टी बराबर 8, आ गया ना आंसर, बी टी 8, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला ज्योमेट्री का, जल्दी से करिए सॉल्व इट फास्ट, है ना, जल्दी सॉल्व करिए, 20 seconds, last 15 seconds, last 15 seconds, last 15 seconds, fast 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 fast, last 15 seconds। एसएससी मेंस में तो 200 में से 200 लाकर रहेंगे हम, है ना, बहुत टाइम है हमारे पास, एसएससी मेंस की हम स्टार्टिंग से ही बिल्कुल इनिशिएट कर देंगे चीज़ें, है ना, प्री होते से ही, ठीक है। चलिए आपको देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन में, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ठीक है, बहुत अच्छा सा एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, उसका मध्य बिंदु है डी मध्य बिंदु है, यानी कि ये दोनों बराबर है, क्लियर, यानी कि ये 1:1 में है, दोनों भुजाएं, है ना, ठीक है, ए डी को मिला लेते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद क्या बोला उसने, पॉइंट ई लाइज ऑन ए सी पर कोई बिंदु है ई, ठीक है, कहाँ है पता नहीं है, कहाँ है ना ई, ठीक है, सच दैट सी ई बराबर 1/3 ए सी, इस प्रकार कि सी ई बराबर 1/3 ए सी, इस प्रकार, तो ए सी को यहाँ नीचे लिख सकते हैं क्या, अपॉन में, यहाँ से हटा दीजिए, तो सी ई 1 और ए सी कितना आया 3, तो सी ई का वैल्यू 1, सी ई का वैल्यू कितना है 1 रेशियो फॉर्म में, और ए सी कितना है 3, ए सी कितना है 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो बताइए 2 और 1 का रेशियो बन गया क्या, एक प्रकार से, है ना, आई बात समझ में। इसमें हम मास पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, मास पॉइंट, क्लियर, और कितना इजीली सॉल्व करेंगे, देखिए बी ई को मिला लें, बी ई यहाँ कहाँ काटता है, जी पर, हमें क्या निकालना है, ए जी से जी डी का रेशियो निकालना है, एजी से जीडी का रेशियो निकालना है। अब यदि मास पॉइंट थ्योरम किसी को नहीं आती तो अभी सिखा देता हूँ 2 सेकंड में, देखिए मास पॉइंट थ्योरम, एजी से जीडी, इससे इसका रेशियो हमें निकालना है, ठीक है। देखिए मास पॉइंट थ्योरम क्या होती है ना, जैसे एक तराजू है ना, ये तराजू यहाँ पर लटका हुआ है, यहाँ से बांधा हुआ है, क्लियर, इधर x किलो भार है इसके ऊपर और इधर है भार इसके ऊपर y किलो, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है, x किलो और y किलो। तो इसका ये रूल होता है ना, कि यदि ये एक्स वाई है तो एक्स वाई को उल्टा कर दो, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा का जो लेंथ है ये y रेशियो x में होगा हमेशा। यदि x किलो y किलो वेट है तो इससे इन दोनों लेंथ का, जहां तराजू को हमने एग्जैक्ट सेट किया है, उन दोनों टुकड़े की लेंथ का रेशियो हमेशा इसका इन्वर्स करके आएगा, आई बात समझ में, क्लियर। तो 2 प्रकार से काम करना है, यदि ये दिया हो, ये रेशियो दिया हो तो इसको उल्टा करके आपको ये वेट लिखना आना चाहिए, भार, क्लियर, और भार दिया हो तो ये लिखना आना चाहिए, आई बात समझ में, क्लियर। ये दिया हो तो इसको उल्टा करके ये लिख लो, ये दिया हो तो इसको उल्टा करके ये लिख लो, क्लियर। और टोटल वेट कितना आएगा यहाँ पर, x किलो y किलो, x प्लस y किलो, आई बात समझ में, क्लियर, इसी का यूज करेंगे। अब देखिए यदि ये 2 और 1 है, क्लियर, ये a है, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, ये c है ना, इसको थोड़ा सा दूर लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये 2 और 1 है, यहाँ पर हमने वेट को रखा हुआ है, पॉइंट किया हुआ है, बताइए 2 और 1 है तो उल्टा करके 1 और 2 आएगा, इधर 1 किलो और इधर 2 किलो आएगा, यदि 2 और 1 है तो उल्टा करके 1 किलो 2 किलो, जैसे y और x है तो x किलो y किलो, 2 और 1 है तो 1 किलो 2 किलो आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। अब यहाँ देखिए आप, है ना, 1 1 है ना, इसको सेट कर दिया हमने, अब यहाँ 1 1 है, यदि यहाँ 1 1 है तो इसको इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से यहाँ का रेशियो, ये b है ना, इसको साइड में लिख लो, यहाँ से यहाँ का जो रेशियो है ना, जैसे y रेशियो x है तो x रेशियो y आएगा, वैसे ही 1:1 है तो 1:1 का उल्टा
1:1 ही तो होगा ना यार। तो 1:2 है तो 1 यहाँ भी 2 आ जाएगा क्या? अरे उल्टा है ना, y/x है तो x/y लिखना, x किलो y किलो, क्लियर। तो 1:1 है तो 1:1 को उल्टा करेंगे तो ये भी तो 1 ही आएगा ना। तो एक प्रकार से एक की जगह 2 किलो, 1 = 2 किलो, तो 1 ये भी 2 किलो फील कर देंगे क्या इसको? आई बात समझ में, क्लियर है? या फिर रेशियो सेम है, रेशियो सेम है तो सीधी सी बात है, जो इधर आएगा वही तो इधर आएगा, तो इधर का जो वैल्यू इसी को सीधे यूज कर लो। रेशियो सेम है मतलब दोनों ओर सेम वेट आएगा, रेशियो सेम मतलब दोनों ओर सेम भार आएगा। इधर 2 किलो है तो इधर भी 2 किलो। आप चाहो तो उसको 1-1 किलो भी कर सकते थे, तो दोनों ओर 10-10 किलो भी कर सकते, दोनों ओर 50, इसका मतलब बराबर 50-50 किलो भी कर सकते थे। 2 है तो हमने 2 किलो कर दिया ताकि इधर से इधर सेट हो जाए, क्लियर। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। 2 किलो 2 किलो, जैसे यहाँ x किलो y किलो x + y किलो, तो 2 किलो 2 किलो, तो बताइए यहाँ पे 4 किलो आएगा कि नहीं आएगा इस पॉइंट पर, ठीक है। खत्म हो गई बात, खत्म हो गया। देखो यहाँ से यहाँ सेट कर लिया हमने। अब इसकी बात करें हमें ना, AG से GD का रेशियो हमें निकालना है। यदि ये 1 किलो 4 किलो है तो इसको उल्टा करेंगे तो 4:1 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये होता ना x किलो y किलो को y/x लिखते हैं, वैसे ही 1 किलो 4 किलो को उल्टा करके 4:1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो आंसर आपका 4:1 आ जाएगा, ठीक है। कोशिश की मैंने समझाने की, आपको समझ में आया होगा, 2-3 बार रिपीट करके देख ले, बिल्कुल समझ में आ जाए, क्लियर। लास्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर टाइम वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करिए इसको, सॉल्व इट फास्ट, जल्दी, ठीक है। 20 सेकंड्स का टाइम है, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, सॉल्व इट फास्ट, लास्ट 15 सेकंड्स। हाँ चलिए, टाइम्स अप। चलिए क्या बोला इसमें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। x, y और z कितना स्मार्टली करना ये इंपॉर्टेंट है। x इज 40% मोर एफिशिएंट देन y, 40% मोर एफिशिएंट देन y, एंड z इज 40% लेस एफिशिएंट, है ना। x की क्षमता y से 40% ज्यादा, z की क्षमता y से 40% कम है, तो इसको 5 ले ले तो ये 3 आएगा, 7 आएगा। ऐसा बनाना आपको आना चाहिए, क्लियर। अब देखिए, तीनों मिलकर काम करें तो 21 दिन में हो जाएगा, तीनों मिलकर कर हम काम करेंगे तो 7, 5, 12 और 3, 15, तो 15 के हिसाब से 21 दिन में पूरा काम हो जाएगा, ऐसा बोला है। तीनों मिलकर काम करेंगे तो 7, 5, 12 और 3, 15 के हिसाब से 21 दिन में कंप्लीट, क्लियर। अब इसी काम को फिर से स्टार्ट किया, इसी काम को फिर से स्टार्ट किया, सेम वर्क। अब कौन करेगा, इज इक्वल टू सेम वर्क करवाना है, वही काम एक और पैटर्न में करवाना है। y और z 35 दिन तक करते हैं, y और z यानी कि 5 और 3 8 के हिसाब से कितने दिन तक करते हैं, 35 दिन तक किया है इन्होंने और छोड़कर चले गए। उसके बाद रिमेनिंग वर्क कौन करेगा, a लिखा है, a नहीं x करेगा। कितने दिन में, मान लेते हैं टी टाइम में, x करेगा कितने टाइम में, टी टाइम में रिमेनिंग वर्क, है ना। बस कुछ नहीं, सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ, इजीएस्ट से इजीएस्ट, कम से कम लिखने में। सेकंड स्टेप में आंसर है आपका सामने, ठीक है। x इंटू टी कितना आ रहा है, x इंटू टी, क्लियर है ना। देखिए टोटल वर्क 15 के हिसाब से 21 दिन में पूरा काम हुआ। फिर इसी काम को 2 टुकड़ों में करवाना चाह रहा है क्वेश्चन। y और z मिलकर 35 दिन करते हैं, प्लस रिमेनिंग वर्क बाकी पूरा नहीं हुआ ना, कंप्लीट नहीं हुआ ना। रिमेनिंग वर्क a नहीं x करेगा, कितने टाइम में, t टाइम में, माना हमने, ठीक है। अब x का वैल्यू 7 है तो x की जगह क्या लगा दे, यहाँ पर 7 लगा दे, 7 की स्पीड से t टाइम में हो जाएगा, क्लियर है ना। ये आएगा आपका 280 और ये आएगा आपका 315, 315 में से 280 जाएगा तो 35 आएगा, 35 बराबर 65, t बराबर 5 आ जाएगा, आंसर इसका 5 आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है। और भी कई तरीकों से इस क्वेश्चन को आप ले सकते थे, आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको कोशिश की बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताने की, इजी वे में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास हमारी इतनी ही थी, ठीक है। यदि क्लास अच्छी लग रही है, इसके एडवांटेज आपको मिल रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा लाइक कर दे, क्लास को थोड़ा सा शेयर कर दे, है ना, और दूसरे लोगों का फायदा हो सके उस प्रकार से आप उन तक भी इसको पहुंचा सकते हैं, क्लियर, ठीक है ना। दूसरे लोगों को देने से कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, ये थॉट मन में नहीं लाएं कि दूसरे लोगों को ये क्लास दिखाऊंगा वो भी सीख लेगा तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इसी छोटे छोटे थॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो प्लीज़ शेयर करें इसे, ठीक है। और बाकी दूसरा, मुझसे जुड़े रहें। अगले 2 से 3 दिन में एक और क्लास लाऊंगा, बहुत अच्छी और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। एसएससी सीजीएल 2018 के जो प्री के पेपर्स है, सारे पेपर्स का कंक्लूजन निकाल के बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस आपके सामने लाकर रखने वाला हूँ। मतलब एक प्रकार से ये सोचिए, मेरे साथ रहने से आपके सीजीएल प्री 2019, सीजीएल प्री 2018, साथ ही साथ सीएचएसएल 2018-2019, सीपीओ 2019-2018, सारे पेपर्स में एग्जाम तक आते आते क्वेश्चंस निकाल के आप लोगों को करवा देने वाला हूँ। आई बात समझ में, क्लियर है। और दूसरा एक सजेशन मेरा है आप सभी लोगों से, मैं सभी लोगों से व्हाट्सएप पे जुड़ा हुआ हूँ। देखिए सभी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर अपने टेस्ट के रिजल्ट मुझे भेज रहे हैं, अपने मॉक टेस्ट के रिजल्ट मुझे रेगुलर व्हाट्सएप कर रहे हैं और मैं एनालिसिस कर करके उनको रिप्लाई दे रहा हूँ क्या क्या कमियां हैं।
तो आप यदि करना चाहें तो जो भी आप मॉक टेस्ट या प्रीवियस टेस्ट लगा रहे हैं मुझसे सजेशन ले सकते हैं। पेपर्स लगाने के बाद कैसे एनालिसिस करें, एनालिसिस करने के बाद क्या कमियां हैं उनको दूर करके नेक्स्ट पेपर पर कैसे जाएं। तो ये नंबर व्हाट्सअप नंबर है, क्लियर। मैं अवेलेबल हूँ, 2 से 3 घंटे में मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। समझ आ रही बात, क्लियर। और एक एक पेपर मुझे आप मार्क्स भेजते रहें, कितना अटेम्प्ट किया है ना, किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, कहाँ क्या क्या कमियां हैं, एक एक प्रॉपरली आपको बताकर आपका स्कोर बढ़वाने में हेल्प करूंगा तरीके से। सही डायरेक्शन मिलने से जल्दी बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। और गुरु का साथ तो होना ही चाहिए, है ना। अब सुनिए एक और चीज, ठीक है। एक कॉमन मिस्टेक जो सभी बच्चे मॉक टेस्ट या प्रीवियस टेस्ट में कर रहे हैं वो ये है एक्यूरेसी। लोग 90 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 90 यानी कि 180 नंबर आना चाहिए, लेकिन उनके नंबर 130 140 आ रहे हैं। 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, मतलब 180 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, मार्क्स उनके 120 130 135 140 ही आ रहे हैं। एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है। सबसे पहला पॉइंट सभी बच्चे ध्यान रख ले, एक्यूरेसी पर काम करना इनिशिएट करें, एक्यूरेसी पर काम करना चालू करें। बहुत 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 जरूरी, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्लियर। आप 90 अटेम्प्ट मत करिए, आप 80 अटेम्प्ट करिए विथ कंप्लीट एक्यूरेसी। 82 जा 160, 150 प्लस तक नंबर आराम से टच होगा। समझ आ रही बात। प्रॉब्लम क्या होती है ना, एक्यूरेसी बनाने में प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी आदत होती है हम डाउटफुल क्वेश्चन को टिक करते ही करते छोड़ नहीं पाते, ये आदत छोड़नी पड़ेगी। अब अगला पेपर मुझे सुनने के बाद नेक्स्ट पेपर जब भी दो ना, बी श्योर अबाउट योर सेल्फ कि अब मैं डाउटफुल क्वेश्चन को बिल्कुल भी टिक नहीं करूंगा। 1% भी लग रहा है ना कि गलत हो सकता है तो उसको टिक नहीं करना है। डाउटफुल क्वेश्चंस को आप लोगों को बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, ये चीज आप लोग ध्यान रखें। आई बात समझ में, क्लियर। इस पर्पस के साथ नेक्स्ट पेपर आपको देना है, चाहे आप 70 अटेम्प्ट करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बी 100% एक्यूरेट। समझ आ रही बात। 90 की जगह 80 अटेम्प्ट करो, 85 अटेम्प्ट कर रहे हो, 75 अटेम्प्ट करो, 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करो, बट बी एक्यूरेट। 90% प्लस में आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए, 90 से अंदर नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। आप करके देखिए, जो भी लोग 90-80 अटेम्प्ट कर रहे हैं, 10 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट करिए, डाउटफुल क्वेश्चन को टिक करना ही नहीं है। अरे यार ये फाइनल एग्जाम थोड़ी ना, नंबर कम भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, लेकिन हमें आदत डालना है एक्यूरेसी की। ये एक्यूरेसी की आदत डालो आप। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 90 अटेम्प्ट करने पर 130 आ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने 90 में से 80 अटेम्प्ट करना चालू किया, एक्यूरेसी को ठीक करना चालू किया, उनके मार्क्स 130 140 से 150 को टच करना चालू हो गए, और धीमे धीमे फिर बढ़ेगा। तो एक्यूरेसी की आदत डालना पड़ेगी आपको। समझ आ रही बात। इस आदत को, इस हैबिट को आप सिलेक्ट करें और इस हैबिट के बेसिस पर आगे बढ़ें। समझ आ रही बात। और यदि मुझसे एनालिसिस करना चाहते हैं हर दिन का, तो ये मेरा नंबर है, अपने पेपर आप भेज सकते हैं मुझे, क्लियर। जो भी रिजल्ट हो भेजिए, मैं आपको बताऊंगा उसमें कहाँ कमी है, उन कमियों को दूर करते हुए फिर अगला पेपर दीजिए। हर पेपर का रिजल्ट मुझे भेजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपके साथ हूँ। आई बात समझ में। ये है मेन पॉइंट जहां हमें काम करना है। बाकी 50 आउट ऑफ 50 मैथ्स में लाना ही लाना है, बी श्योर अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। मैं सारे क्वेश्चन सीजीएल, अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें कुछ एक क्वेश्चन सीजीएल 2019 प्री के होंगे, है ना, जो क्रिटिकल है, बिल्कुल क्रिटिकल, जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्लियर। और दूसरे फिर क्वेश्चंस होंगे सीजीएल प्री 2018 के। सीजीएल प्री 2018 का पूरा पेपर में कोशिश करूंगा पूरा का पूरा कंक्लूजन निकाल के दूं। कितने कम टाइम में 20 से 21 क्वेश्चन हमने किए, बहुत अच्छे से रिपीट कर करके देख लीजिए जो मेथड्स मैंने लगाई। समझ आ रही बात। एलजेब्रा, एडवांस मैथ्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, प्री के क्वेश्चंस 9 से 10 आ रहे हैं, एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन 12 आ रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं एडवांस मैथ्स के, प्लस 2-3 डीआई आ रहे हैं। डीआई के बारे में भी कोशिश करूंगा मैं आपको डीआई के क्वेश्चंस भी करवा दूं, जो टफ डीआईज है। आई बात है, डीआई की वजह से कई लोगों का स्कोर गिर रहा है, ठीक है। सो आई एम विद यू, ठीक है। व्हाट्सअप मेरा अवेलेबल है आपके लिए, आप जब भी चाहें मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। बी एनर्जेटिक, बी मोटिवेटेड, थैंक यू।